सेफ और अनसेफ डेज क्या होते हैं। लास्ट टाइम जो मैंने वीडियो बनाया था सेफ डेज पे, तो बहुत लोगों को कंफ्यूजन हुई, शायद ठीक से वो समझ नहीं पाए। आज मैं आपको एग्जैक्टली खुद से कैलेंडर पे मेजर करके बताऊंगी कि कौन से सेफ और अनसेफ डेज हैं। सेफ डेज वो हैं जब आप बिना प्रिकॉशन के सेक्स अगर करते भी हैं तो प्रेगनेंसी के चांसेस बिल्कुल नहीं होते हैं। अनसेफ वो जिन पे आपको डेफिनेटली नहीं परफॉर्म करना है क्योंकि प्रेगनेंसी हो जाएगी और फिर अगर आप शादीशुदा नहीं है तो चांसेस बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स के बढ़ जाएंगे। मेरी कोशिश है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको समझ में आए कि वो कैलेंडर के कौन से डेज हैं जब हम बिना डर के खुल्लम खुल्ला कर सकते हैं। क्या करना है, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एटलीस्ट अपनी वाइफ के साथ, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बैठ के जरूर देखें ताकि उन्हें भी समझ आ पाए और आप अपने डेज को सही से कैलकुलेट कर सकें। तो चलिए हम बात कर रहे थे सेफ अनसेफ डेज क्या होते हैं। सेफ वो दिन है जो आपके पीरियड से 5 दिन पहले और 5 दिन बाद के होंगे। इसके लिए आपको अपनी साइकिल का ज्ञान होना चाहिए। अगर आपकी गर्लफ्रेंड है उससे आप डेफिनेटली पूछ सकते हैं कि एग्जैक्ट उनकी डेट्स क्या रहती हैं। डेट्स यूजुअली 2 या 3 दिन पहले आ जाती हैं। जैसे मान लीजिए पिछली बार उनके पीरियड्स 10 को हुए थे तो इस बार चांसेस हैं कि 7-8 के करीब उनके पीरियड्स फिर से होने वाले हैं। तो अगर 7 तारीख को इस बार डेट आने के चांसेस हैं तो 7 तारीख से 5 दिन पहले मतलब अप्रोक्सीमेटली 2 से 7 तारीख के लिए वो सेफ डेज रहेंगे। इसमें आप जितना 7 तारीख के अराउंड मतलब 4, 5, 6 या 7 की भी आप अगर आप तारीख ले लें, उन दिनों अगर आप परफॉर्म करते हैं तो चांसेस बिल्कुल कम हो जाते हैं। चलिए मैं आपको डिटेल में समझाती हूँ कैसे अपने सेफ डेज को कैलकुलेट करना है। तो अगर हम सेफ डेज को कैलकुलेट करते हैं और अनसेफ डेज के बारे में पता करते हैं तो मैं आपको अच्छे से यहाँ समझाती हूँ। ये हम 1 महीना बोल सकते हैं, महीने की डेट्स हैं। मान लीजिए आपकी वाइफ और आपकी जो पीरियड्स के डेज हैं वो हैं 17 तारीख से 20 तारीख तक। ये आपके पीक पीरियड्स के डेज हैं जब पीरियड्स हुए एक फीमेल को। ठीक है, अब आप सेफ अनसेफ डेज को ध्यान से समझिएगा। अगर 17 से 20 तारीख तक पीरियड्स हो रहे हैं तो पीरियड से 5 दिन पहले मतलब अप्रोक्सीमेटली 12 तारीख, 13, 14, 15, 16 ये 5 दिन आपके सेफ डेज हैं। मतलब इन दिन अगर आप सेक्स करते भी हैं तो प्रेगनेंसी अचीव नहीं होती है। सिमिलरली 20 तारीख के बाद मतलब 21, 22, 23, 24 और 25 जो कि ये 5 दिन बाद के हैं, ये भी आपके सेफ डेज हैं जब सेक्स करने पर प्रेगनेंसी अचीव नहीं होगी। लेकिन 28, 29, 30, 31 या शुरू के 2, 3, 4, 5 ये एग्जैक्टली आपके पीक ओव्यूलेशन डेज हैं। मतलब जब फीमेल की बॉडी से अंडा निकलने वाला है। इन दिनों पर अगर आप बिना प्रिकॉशन के सेक्स करते हैं तो ये हाईली अनसेफ डेज हैं और इन दिनों पर आपको प्रेगनेंसी होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। बहुत सारे कपल्स में कंफ्यूजन है कि ये अनसेफ है। नो, पीरियड से 5 दिन पहले और 5 दिन बाद आर कंप्लीटली सेफ डेज। पीरियड्स के डेज का पता लगाएंगे जब पहला स्पॉट पड़ने से लेकर टिल लास्ट स्पॉट मतलब जब तक लास्ट आपकी वाइफ या आप खुद पैड या किसी भी तरीके का यूज कर रही हैं तब तक वो आपका हाई पीरियड्स डेज माना जाता है। कई लोगों में ये पीरियड्स डेज 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 6 दिन, वैसे नॉर्मल साइकिल 5 दिन का होता है बट कम ज्यादा हो सकता है और उसके आसपास आप डेज को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आपने समझ लिया कि सेफ और अनसेफ डेज क्या हैं। ये मेथड को हम कैलेंडर मेथड कहते हैं और बहुत से कपल्स जो अपने दोनों बच्चों के अंदर स्पेस देना चाहते हैं, मतलब पहले बच्चे के बाद दूसरा बच्चा नहीं चाहते हैं और किसी भी तरह का गोली या कोई भी प्रिकॉशन नहीं लेते हैं, वो कैलेंडर मेथड अपनाते हैं। पहले के जमाने में जब ये सब टैबलेट्स और ये सब इतना कॉमन नहीं होता था तब कैलेंडर मेथड एक बहुत ही रिलायबल मेथड होता था अपने बच्चों में स्पेस देने का या प्रेगनेंसी को रोकने का। इनका सही नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत से लोगों को उल्ट पुल्ट नॉलेज है इस बारे में, तो सही से नॉलेज इंपॉर्टेंट है। इसलिए ये वीडियो स्पेशली मैंने बनाया ताकि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें और उन्हें समझ पे आ पाए कि क्या है। पीरियड्स डेज का रेगुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भी जरूर समझें कि जितना पीरियड्स डेज के आसपास होगा उतने चांसेस ज्यादा, जितना 5, 6, 7 थोड़ा और डिस्टिंक्टिव डेज पे जाएंगे वहां चांसेस बढ़ेंगे। 100% सिक्योरिटी नहीं है, 100% श्योरिटी नहीं है, लेकिन
कि 98% श्योरिटी है कि अगर आप इस सेफ को फॉलो करते हैं तो बहुत से अनवांटेड जो आपके कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं, स्पेशली जब हम शादी से पहले परफॉर्म करते हैं या हम किसी रिलेशनशिप में होते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल होते हैं, तो हमें बहुत ज्यादा सोच समझ के चलना पड़ता है। ऐसे में दिस कैलेंडर मेथड वर्क्स। आशा करती हूँ मेरी वीडियो आपके बहुत से डाउट्स को क्लियर कर पाई है। बहुत जल्दी एक और वीडियो, तब तक के लिए अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, आपको नहीं समझ में आया, कैलकुलेशंस नहीं कर पा रहे हो, कमेंट सेक्शन में लिख भेजो ताकि बहुत जल्दी एक और वीडियो और लाऊं ताकि थोड़ा डिटेल में समझा पाऊं। इस चैनल पे बने रहें, इसको सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।